बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे गुज़िश्ता दो मैंने वीडियोस की थी निबोला शॉपिंग के हवाले से। इससे पहले हम गुज़िश्ता कई सालों से बात कर रहे हैं कि ये पोंजी स्कीम क्या होती है। पहले ये फ़िज़िकल स्कीम्स हुआ करती थी, फ्रॉड किया करती थी। अब ये कोविड के बाद हमने ये देखा कि बड़ी तेज़ी से ई कॉमर्स के नाम पर और ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और गुज़िश्ता हमने आपके सामने रखा था कि B4U ने कैसे फ्रॉड किया, इसके साथ साथ लासानी ने कैसे फ्रॉड किया, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट ने कैसे फ्रॉड किया, 3 जीनियस ने फ्रॉड किया, और इस तरह की लंबी एक लिस्ट है। अगर SCCP की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इलीगल इस तरह के कई सैकड़ों जो है वो कंपनीज नज़र आती हैं। कई लोग अभी तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जेलों में मौजूद हैं, नैब के पास हैं, FIA के पास हैं, पुलिस के पास हैं। लेकिन निबोला जो है वो अभी बड़ी तेज़ी से उसने लोगों से फ्रॉड करना शुरू किया, और ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम पर फ्रॉड किया। क्योंकि कोविड के बाद आपने देखा होगा कि लोगों की एक बड़ी तादाद घरों में बैठ गई, और जो घरों में बैठ गए उनसे भी उन्होंने फ्रॉड करने का एक मनसूब बनाया। और गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ में मैंने आपको जिक्र किया कि निबोला शॉपिंग में एक बार बार वो जिक्र कर रहे हैं, और वो कह रहे थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद ज़फ़र साहब का, कि जनाब आर्मी को भी यानी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनकी तस्वीर भी दिखाई जाती थी, उनकी वीडियोज़ दिखाई जाती थी, और यूँ हमने इस पर प्रोग्राम भी किया। और उसके बाद फिर उन्होंने हमसे रब्ता भी किया। हम भी चाह रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी चाह रहे थे रब्ता हो, लेकिन वो शायद दरमियान में एक कोशिश उनकी तरफ से भी यही रही है कि रब्ता ना हो। लेकिन निबोला शॉपिंग कैसे फ़्रॉड कर रही है, अभी तक फ़्रॉड कर रही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बाकायदा तौर पर खैराबादी सिर्फ नहीं कहा, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का बाकायदा तौर पर इदारों को कहा गया। लोगों को अपीलें की जा रही हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। लेकिन हमारे यहाँ हमने देखने के सादा लोग हैं, पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, लालची हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं, और फिर डेफिनेटली आपको इस तरह की चीज़ें जो समझ आती हैं। मेरे साथ मैंने आज प्रोग्राम में मदऊ किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद ज़फ़र साहब, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने उस पर बात भी की थी कि आर्मी में डेफिनेटली उन्होंने 31 बरस गुजारे हैं, उनकी वीडियो अपनी थी। तो मुझे ये फ़ील हो रहा था कि या तो उनकी अपनी वीडियो नहीं है, या तो वो आर्मी से नहीं है, तो या फिर ये है कि ये वीडियो शायद उनको इल्म नहीं है कि वो किस कदर कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो मुझे जब पता चला कि वो कोई कुछ दिन पहले ही वो इस कंपनी को खैराबाद कह चुके हैं, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म कह चुके हैं, लोगों से अपीलें कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब हम किसी से पूछते थे, हमारे रिपोर्टर्स तक जो कंप्लेंट्स पहुँची उसमें फ़ौरन वीडियो भी भेज दी जाती है कि ये देखें जी, या पाक आर्मी के जो अफसरान हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ये निबोला शॉपिंग, आपका माशाल्लाह आर्मी में 31 साल तजर्बा, जो पहले तो ये बताइएगा वीडियो आपकी अपनी है ना वो? जी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद साहब बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं इस पूरे स्कैम के बारे में लोगों को आगाह कर सकूँ और अपनी पोजीशन जो है उसको भी थोड़ा वाज़ह कर सकूँ। वीडियो जो थी ये मैंने जैसे अपनी वीडियो में भी बताया है कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया एक लिंक के थ्रू, तो 2-4-5 दिन के बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी हम आपको आगे लेके चलना चाहते हैं और आपको हम जनरल मैनेजर पाकिस्तान की ऑफ़र करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने मुझे कहा कि जी हमारी जो मैनेजमेंट है, जो हेडक्वार्टर में हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो ये देखना चाहता है जी कि आप किस तरीके से हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सॉर्ट ऑफ उन्होंने मेरा ये एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया कि आप अपना इंटरव्यू देंगे, आपका इंटरव्यू होगा और इसकी बेस पे फिर हम आपको सिलेक्ट या रिजेक्ट करेंगे। और मैंने मेरी हमाकत कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, सिंपलिसिटी कह लें, क्योंकि मुझे इस IT का टेक्निकल का कोई इतना तजर्बा नहीं है। जो मेरे जानने वाले हैं फ़ौज में भी बाकी सारे लोग जानते हैं कि मैं एक फ़ील्ड सोल्जर हूँ और मेरा टेक्निकल या IT के साथ कोई बहुत तजर्बा बिल्कुल ही नहीं है। मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड कराई, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पर्पस था वो डिफरेंट मुझे बताया गया, और ये मेरे कंसेंट, मेरी परमिशन के बगैर ही जो है ये अपलोड कर दी गई यूट्यूब पे। जिसका बाद में मैंने इनसे कहा भी कि इसको उतारें, जब मुझे दोस्तों ने बताया कि तुम्हारी तो वीडियो चल रही है। सही। और इस तरीके से ये इन्होंने मेरा, यानी कि मुझे बाद में ख्याल आया कि ये मुझे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये निबोला शॉपिंग के बारे में आपको कैसे इल्म हुआ, और फिर आपको कैसे ऑफ़र दी गई, और उस ऑफ़र को अगर आपने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया, तो आपको कोई ऑफ़र लेटर दी गई, कोई सैलरी लगाई गई, और फिर लेटर ऑन क्या हुआ?
जी, मैंने लिंक्डइन पे मैं ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जाता हूँ, वहाँ पे देखता रहता हूँ। तो एक दिन वहाँ पे मुझे एक बिज़नेस अकाउंट के ज़रिए जो है ना बातचीत शुरू हुई कि जी हम पाकिस्तान में एक ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, और उस तरीके से जो है ना वो इसका लिंक भेजा गया। तो मैंने भी लिंक जो है वो ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मैं उसका मेंबर भी बन गया। मगर वो लो लेवल पे मैं उसको देखता रहा, मुझे इतनी अक्ल नहीं थी, मैं उसको देखता रहा, उसमें खेलता भी रहा। और वाकई जिस तरह ये फंसाते हैं लोगों को, पहले इन्होंने पैसे शैसे अर्न भी करवाए। और जब मैं थोड़ा सा मैंने आगे देखा तो मैंने इनसे बातचीत शुरू कर की। इनके एजेंट्स हैं, जो बाद में मुझे लगा कि 27 एजेंट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी टीमें फैलाई हुई हैं। सही। और फिर इनसे जब मेरी बातचीत शुरू हुई तो मैंने इन्हें कहा जी कि आपका पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है। तो इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे जो कि मैंने FIA को भी दिए हैं और नवीद साहब को भी दे दिए हैं। उसमें FBR का एक सर्टिफिकेट था, एक कोलोराडो स्टेट है अमेरिका की, उसमें जो रजिस्ट्रेशन थी निबोला शॉपिंग की वो था, और उसके बाद 2 चीज़ और डॉक्यूमेंट्स थे जिन्होंने हमें डिटेल में दिए, जिसको मैंने पढ़ा और फिर मैंने थोड़ी सी उसकी तसल्ली की। तो मेरी गलती है कि निबोला शॉपिंग तो है शिकागो में, तो हम ये समझे कि ये वही कंपनी है, हमें और डिटेल में जाना चाहिए था। यहाँ से मेरी भी गलती है, मैंने भी मार खाई, मेरे बाकी जो 7 दोस्त 1-2 थे उन्होंने भी मार खाई। तो हमने इसको फेस वैल्यू पे लेके हमने कहा ये वही निबोला कंपनी है और ये वही पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। और जब ये बातचीत हो रही थी तो इन्होंने मेरा अब जो मुझे समझ लगी है कि जी क्योंकि मैं सॉर्ट ऑफ बेहतर था बाकी लोगों में, जो बाकी मेंबर्स हैं, तो इन्होंने मेरी तरफ फोकस किया और इन्होंने 2-3 बंदों के जरिए मुझे मिले, मैं उसकी डिटेल्स बाद में बता दूंगा। उन्होंने उनको मुझसे मिलवाया, जिसमें फैसल फरूक भी है और एक और गुलाम रजा है सिंध का। आई डोंट नो कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं कि नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं इन्वॉल्व हैं, वो भी मेरी तरह ही इसमें काम कर रहे हैं, फंसे हुए थे पहले के। और उनकी बड़ी बड़ी टीमें थी, यानी कि ये 6-7 महीने से कंपनी काम कर रही थी। ठीक है। इस वजह से भी शायद मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो गया कि ये जो कंपनी है ये इतनी यानी कि ख़राब नहीं है। मगर फिर भी मैंने इस कोशिश की कि जी इनसे बात करूं, और इन्होंने फिर मुझे कहा जी कि आपका देखते हुए हम आपको जनरल मैनेजर की ऑफ़र देते हैं। और इन्होंने 30 जनवरी को मुझे वो ऑफ़र दी, जो कि लेटर मेरे पास है। इस दौरान मैं सिर्फ एक और बात करता चलूँ कि जब वो लेटर मुझे मिला तो मैं बड़ा शौक हुआ कि उस पर मेरी यूनिफॉर्म वाली तस्वीर लगी हुई थी। सही। और मुझे किसी और दोस्त ने बताया जी कि आपकी यूनिफॉर्म वाली पिक्चर जो है वो फेसबुक पे है। तो इन्होंने मेरी वो पिक्चर हैक करके, तो उस पर फॉर एग्जांपल मैं हंसा भी, उस पर जो कैप्शन लिखी हुई थी ब्रिगेडियर जनरल इस्लामाबाद, सही, मिस्टर सईद जफर डार। तो वो मुझे उससे फिर अंदाज़ा हुआ कि जी मेरी जो एक पोर्टफोलियो में मैंने अपनी जो एक CV बनाई थी उसमें मैंने अपने सर्टिफिकेट्स और कुछ पिक्चर्स रखी हुई थी, तो इन्होंने हैक करके उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं ये। अच्छा, इसमें बरगढ़ साहब अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में क्योंकि बहुत फ्रॉड्स इस हवाले से अगर हुए, हमें भी मौका मिलता है, लोग कंप्लेंट्स करते हैं, फिर हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं इदारों के साथ मिलकर, SCCP या FIA या FBR। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा पहले जो नंबर पे वो दिखाते हैं FBR का सर्टिफिकेट, ये एक सिंपल चीज़ है, आज भी आप जाके 10 कंपनीज रजिस्टर करा लें और FBR सर्टिफिकेट आपको दे देगा। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से SCCP का बड़ा क्लियर स्टांस है। एक तो यह है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप बैंक हैं तो स्टेट बैंक का, और अगर आप सपोज बैंक नहीं है तो फिर SCCP का आपको पास होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होती है। और उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्रिमिनल ये चार्जेस लगे भी हैं। बहुत सी कंपनीज अभी भी शायद क्योंकि आप अभी इन्वॉल्व हुए हैं, आपको इल्म होगा कि इसी तरह के मिलते जुलते फ्रॉड करने वाली ऑलमोस्ट 50+ कंपनीज जो हैं वो इस वक्त कानून के कटहरे में खड़ी हैं। लेकिन ये कंपनीज नहीं होती, ये इसमें ये देखा जाता है कि पीछे फ्रॉड करने वाला कहीं और होता है, आगे जो है वो पाकिस्तानी ही इस्तेमाल होते हैं और बड़े मासूम पाकिस्तानी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इस सारी सूरत हाल में मुझे भी नज़र आ रहा है कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये कंपनी कहाँ पे है? क्या उनकी कोई SCCP में रजिस्ट्रेशन आपने देखी, कोई फिजिकल ऑफिस आपने देखा, लोग देखे कोई यहाँ पर जो यानी कोई बैठते हैं? ये तो सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, और इसके पीछे कौन है? आपने इस सारे सूरत हाल में क्या देखा कि इस फ्रॉड कर कौन रहा है? जैसा कि मैंने नवीद साहब पहले अर्ज़ किया कि 30 जनवरी को जब इन्होंने मुझे ऑफ़र दी तो मैंने इन पे प्रेशर डाला, क्योंकि जो ऑफ़र लेटर आया उसमें कुछ भी कोई हेडक्वार्टर क्लियर नहीं था। तो वहाँ से मेरे कान खटके, तो ये मुझे कह रहे थे जी कि हम मार्च में पाकिस्तान में आ रहे हैं, और पाकिस्तान में जो वाइस प्रेसिडेंट जो मेरे साथ राब्ते में था, व्हाट्सएप पे ही है, उसकी डिटेल्स मैंने दी हैं आपको भी। तो इसने मुझे कहा कि जी हम मार्च में आ रहे हैं, मगर मैंने इस पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया
कि नहीं मुझे जो है ना वो आप डॉक्यूमेंट दो, जो यूएसए न्यूयॉर्क में तुम्हारा हेडक्वार्टर है उसका दो, कोई और डॉक्यूमेंट दो। उसने मैंने जैसे किया, उसने फिर मुझे वही एफबीआर की एक रजिस्ट्रेशन है फेक सी, शकील अहमद नामी बंदा है, उसने इसको नबोला को एफबीआर में रजिस्टर कराया हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हम रजिस्टर्ड हैं। बाद में मुझे पता लगा कि शकील अहमद, जो शुरू में शकील अहमद इनका यहाँ पे जनरल मैनेजर था, और वो अब ये कहते हैं कि जी वो फ्रॉड कर गया, हमारे साथ भाग गया। वल्लाह आलम शकील अहमद कहाँ पे, उसने फैसलाबाद में इस कंपनी को रजिस्टर करवाया। मैंने जब मुझे शक हुआ तो मैंने अपना एक दोस्त है वो एफबीआर में है, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, तो उसने मुझे 2-3 दिन के बाद ही बता दिया, यानी कि कोई 4 या 5 तारीख की फरवरी की बात है। उसने मुझे कहा भाई ये तो फेक है, इसी एनटीएन नंबर पे एक और कंपनी रजिस्टर्ड है, तो ये फेक रजिस्टर हुई है। फिर मैंने अमेरिका में दोस्तों को कोशिश की, मेरा एक और इंटरनेशनल लायर है दोस्त सुहेल बाबर, जो यूके में होता है, उसको मैंने रब्ता किया। इधर जो मेरा जो अपना कॉर्पोरेट लायर है नासिर, उसको मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फेक है, इसको फौरन इसको जो है डिनाउंस करो। सही है। तो फिर यानी इन तमाम तो सूरत में मेरे पास जो चीज़ें आ रही हैं, मैंने आपसे भी बात की, एक तो ये है कि जो नंबर यूज़ हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगेन हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, हमारी जो FIA है, और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट जब भी कोई हो तो आप एक तो हमारी कोशिश तो होती है नंबर 1 कि कोई भी शख्स, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी आपसे पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती जब तक उसके पास, अगर वो बैंक है तो उसके पास स्टेट बैंक का लाइसेंस, और अगर कोई इंडिविजुअल तो ले ही नहीं सकता, और अगर कोई कंपनी है तो उसके पास SCCP का लाइसेंस होना ज़रूरी है। और उस लाइसेंस के अगेंस्ट अच्छी खासी हम देखते हैं कि अरबों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन होती हैं। वो कोई भी आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी हो, इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, डेफिनेटली वो स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इस सारी सूरत हाल में आपके हमें अभी क्लियर भी नहीं होता, हम देख रहे हैं इसी तरह सिमिलर कंपनी जो है कई लाख लोगों के साथ फ्रॉड करके जा चुकी है। एक तो बरगेटी साहब ये मुझे बताइएगा कि इसमें अभी तक आपके अंदाजे के मुताबिक टोटल कितने लोगों के साथ अभी तक फ्रॉड हो चुका है, और अभी तक क्योंकि हम देख रहे हैं कि फ्रॉड चल रहा है, और इस फ्रॉड को रोकना कैसे है? नवीद साहब, जब मैं जनरल मैनेजर के मैंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया तो 31 जनवरी को इन्होंने मुझे जो है इस जो पाकिस्तान में इनका सेटअप था उसकी विजिबिलिटी मुझे दी। तो मेरे होश उड़ गए कि इनके 27 एजेंट्स हैं जो कि पाकिस्तान में पिछले 5 से 6 माह में काम कर रहे हैं। ठीक है। एजेंट्स ये उनको कहते हैं कि जो कि सारे ही बाहर हैं, वल्लाह आलम को पाकिस्तान में है कि नहीं है। एक आदमी ने कहा है कि हम पाकिस्तान में हैं, बट मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। सही है। ज़्यादातर चाइनीज़ हैं, अमेरिकन हैं, कोरियंस हैं, 1-2 मुसलमान भी हैं। एक पाकिस्तानी लड़की हादिया नाम की है, वो कहती है जी मैं पाकिस्तानी हूँ मगर मैं अभी अमेरिका में हूँ, उधर ही पली बड़ी हूँ। एक मोहम्मद नाम का लड़का है। बहरहाल इन्होंने वो मेरे साथ ग्रुप बनाया, मेरे पास उनके नंबर्स भी मौजूद हैं, जो कि 27 मुख्तलिफ एजेंट्स हैं जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल लोकेशन में पाकिस्तान की उन्होंने अपनी अपनी टीमें बनाई हुई हैं। और जो 31 तारीख को, जो 30 जनवरी को जो फंक्शन हुआ था, उसमें इन्होंने बाय आर्डर अपने एम्प्लॉइज़ को, मैं फिर दोहराता हूँ, इन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ बनाए हुए हैं, उनको मुख्तलिफ ओहदे दिए हुए हैं। कोई मैनेजर है, कोई सिटी पार्टनर है, कोई सिटी मैनेजर है, कोई असिस्टेंट पार्टनर है, और उनको ये तनख्वाहें भी देते हैं। ठीक है। कमीशन के अलावा तनख्वाहें भी देते हैं। तो 2-3 बड़ी बड़ी टीमें जो मेरे नज़र में आई, वो किसी की 15-20 हज़ार की टीम है, एक जो है वो 16-17, 2-3 हज़ार की टीम है, कुछ लोगों की 4-4 हज़ार की टीमें हैं। सो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी देर से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसमें फंसाया हुआ है। तो जो ही 5 या 6 तारीख को मेरे कान खड़के, तो मैंने फैसल फ़ारूक को मशवरा किया और हमने एक तरीके के साथ इनसे विड्रा करना शुरू कर दिया। और 7 तारीख को हमने इनसे अलहदगी का कर दिया इजहार। फैसल फ़ारूक ने रिज़ाइन दे दिया कोविड का बहाना करके, और 12 का जो इवेंट था वो हमने उसको सैबोटाज कर दिया। ठीक है। क्योंकि उसमें इन्होंने ऑर्डर किया था जी कि 1500 लोग आएंगे, और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने जो इनके नुमाइंदे थे, टीमें थी, उनको ऑर्डर किया था, उनको धमकी दी थी अगर तुम लोग ना गए तो हम तुम्हारे अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, जैसा कि ये अक्सर अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही। मगर क्योंकि उस वक्त तक मैं भांप चुका था, तो मैंने फैसल फ़ारूक के साथ मिलके उनका 12 का जो है वो सैबोटाज किया। इन्होंने हमें धमकियां भी दी, हमें लालच भी दिए, वो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ सारे। और इसके बाद इन्होंने एक और दोस्त है वसीम नाम का लड़का, जो कि सीनियर मैनेजर है, वो भी पहले से काम कर रहा है उकाड़ा में, उसके थ्रू इन्होंने ऑनलाइन फंक्शन वो करवाया। उसमें इन्होंने वो रिपोर्ट्स देते हैं, रिपोर्ट्स की कोई हकीकत नहीं है, वो लोग फंस जाते हैं उसमें, हम भी फंसे हुए हैं उसमें। तो
इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और जब हमें पता चला कि और लोग फंसने जा रहे हैं तो हमने अपने नुकसान की, इनकी धमकियों की परवाह ना करते हुए हमने फ़ौरन इनके साथ कन्फ्रंटेशन शुरू की, इनको डराया धमकाया और हमने इसको डिनाउंस किया। और उसी तरीके से फिर जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके पास भी गए और जो कि अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको हमने तमाम जो मालूमात है वो दी हैं। और फिर मैंने जब आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने आपसे भी खुद रब्ता किया, आपको पता है, और मैं इसलिए आया हूँ कि जी मैं अपने आप की भी क्लैरिफिकेशन दे सकूँ और जो मेरे साथ लोग थे उनकी भी, और आगे जो मासूम लोग अब भी फंसे हुए हैं। मुझे एक बात की हैरानगी हो रही है कि इसमें पाकिस्तानी नंबर हैं ढेर सारे, जो कि अकाउंट्स नंबर हैं जो मैंने आपको दिए हैं, उनके थ्रू पैसे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और बात वादे कर देना चाहता हूँ कि जी मेरे ज़ाती अकाउंट में मेरे थ्रू ना मैंने किसी से एक पैसा लिया है, ना कंपनी ने मुझे कोई पैसे दिए हैं। सही है। मैं किसी भी सूरत में इसका बेनिफिशरी नहीं हूँ, बल्कि अपनी हमाकत की वजह से मैं अपने पैसे भी इसमें फंसा के बैठा हुआ हूँ। तो ये मेरी अरबाब इख्तियार से अपनी जो मेरे माशाल्लाह हमारे बड़े साइबर क्राइम बहुत एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हमारी FIA, उनसे दरख्वास्त है कि इस नंबर को देखें। जो अकाउंट नंबर हैं मैंने 8-9 अकाउंट नंबर दिए हैं, वो उनको देखें और फिल फॉर जो है ये जो और लोग इसमें फंस रहे हैं लालच की वजह से, मासूमियत की वजह से या ब्लैकमेलिंग की वजह से, उनको बचाया जाए। बिल्कुल, ये तो ज़रा डेफिनेटली देखना होता है कि जब तक हमारे इदारों के पास कोई शिकायत नहीं आती, डेफिनेटली वो उस वक़्त तक शायद उस पर कोई काम नहीं करते। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे विजिलेंट इदारे होते हैं अगर उनको पता चलता है, लेकिन अवाम इसमें सबसे बड़ा कसूर अवाम का है। अब इसी पे अंदाज़ा करें कि मैं जो बैंक अकाउंट्स देख रहा हूँ कि ईजी पैसा के थ्रू इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, यानी एक मेरे पास अकाउंट है वो है राशिद अली के नाम से है और ये मीज़ान बैंक में अकाउंट है, और इसी तरीके से जो है बैंक अल हबीब में अकाउंट है और ये है मोइज़ अहमद के नाम से इनका अकाउंट है। फिर एक और अकाउंट है अहमद सलीम गौरी, ये भी दुबई इस्लामिक बैंक में इनका अकाउंट है। बैंक अल फलाह में अकाउंट है मोहम्मद सरवर का, और फिर इसी तरह उसामा अहमद का नाम बैंक अकाउंट है बैंक अल हबीब लिमिटेड। अब इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बैंक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं है और अगर बैंक्स को लग रहा है कि ये एक ऐसी अमाउंट आ रही है, डेफिनेटली जब ये कहा जाता है कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो उनको पता होना चाहिए कि ईजी पैसा से पैसा कहाँ से इतना ज़्यादा आ रहा है और फिर ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हो रही हैं, और फिर इन सारे अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन कैसे उठा रहे हैं। ये एक सवाल पैदा हो रहा है कि गुल कादिर के नाम से भी मीज़ान बैंक में है, फिर मोहम्मद सरवर है, फिर उसके बाद अली हैदर है बैंक अल हबीब लिमिटेड। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, मुझे बताएं बरगीर साहब, क्योंकि देखें लोग आपकी बात कर रहे हैं, हमने भी जब बात की लोगों ने कहा जी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट, यानी जब कोई कहता है कि फ्रॉड हो रहा है तो उसके बाद आपकी वीडियो उनको भेजी जाती है कि जनाब ये देखें जी वो खुद बोल रहे हैं, वो 31 साल उनका आर्मी का तजर्बा है, आर्मी ने हमें ज्वाइन कर लिया। तो ये ज़रा क्लियर करें कि आर्मी ने उनको ज्वाइन किया या वो इस कदर एक आर्मी के ख़िलाफ़, पाक आर्मी के ख़िलाफ़ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपका भी उन्होंने नाम इस्तेमाल किया इदारों को। अब इससे ज़्यादा क्लियर क्या होगा कि हम FIA को अगर बताएं कि एक नंबर इस्तेमाल हो रहा है 0322596304, एक नंबर इस्तेमाल हो रहा है वारिद का, और आज वारिद और मुबलिंग इकट्ठे हो गए हैं, और मेलसी से इसका नंबर है, मेलसी के किसी बंदे का नंबर है, और ये चाइनीज़ यूज़ कर रहा है व्हाट्सअप पे, और मेलसी का वो बंदा होगा जो बेचारा गरीब होगा, उसने कभी व्हाट्सअप इस्तेमाल नहीं किया होगा, उसका व्हाट्सअप ये इस्तेमाल कर रहा है जबकि नंबर बन जा रहा है। ये बरगीर साहब आप डेफिनेटली एक बड़े इदारे में रहे, एक तो ये बताएं कि इसमें आर्मी का क्या कसूर है कि आर्मी को क्यों घसीटा जा रहा है इसमें? सबसे पहले तो मैं अपने अदारे से भी माजरत खा हूँ कि मेरी वजह से आर्मी का नाम भी इसमें बदनाम हुआ। ये मेरी हमाकत है, मेरा कसूर है। मैं अपने दोस्तों से भी माजरत खा हूँ कि जिनको मेरी इस हमाकत की वजह से कोई बातें सुननी पड़ी होंगी, कोई नुकसान हुआ होगा। मैं अपनी फैमिली से भी माजरत खा हूँ। मैंने, सारी दुनिया जानती है, मेरे इदारे को पता है कि मैंने बड़ी नेक नामी और ईमानदारी के साथ काम किया है, और अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि ना मेरी नीयत कभी ख़राब थी, ना मेरे इदारे का इसमें। ये इन्होंने मुझे यूज़ कर लिया है, ये मेरी हिमाकत है, मैं अपनी ये गलती इस्तेमाल करता हूँ। इसमें मेरा इंसानी लालच भी शामिल हो सकता है, इसमें भी मैं इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। सही। मगर एक लम्हे के लिए भी मेरा कोई फ्रॉड करने का या स्कैम करने का ना कभी इरादा था ना है। मैंने सोचा, मैंने समझा, अपनी बेवकूफ़ी कह लें कि मैं शायद अपने लोगों की, गरीब लोगों की कुछ मदद कर सकूं, खिदमत कर सकूं। और मैं बड़ा बोल नहीं बोलता,
कम से कम 50, 60, 100 लोग ऐसे होंगे जो ये इस बात की गवाही देंगे कि मैंने अपने पैसों से उनकी मदद की, कि ताकि अगर उनकी कोई रोजी रोटी लग जाती है तो अल्लाह ताला मुझे इसका सिला देगा। आर्मी का इसके साथ कोई तल्लक नहीं है, किसी इदारे का कोई तल्लक नहीं है। मैं प्राउड हूँ, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने पाकिस्तान आर्मी जैसे इदारे में सर्व किया और अपनी जो कुछ मेरी हम्बल कैपेसिटी में था दिया। ये जो कार्रवाई ये कर रहे हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा थोड़ा सा कि ये जो नंबर आपने बताया, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका, जो मिस्टर टोनी के नाम से जाना जाता है, ये वो नंबर ये यूज़ कर रहा है। और मैंने इसको बारहा कहा कि तुम मुझे अपना जो है ना मेरे से वीडियो कॉल पे आओ, और भी सारे मेंबर जो मेरे साथ लोग हैं जो इसमें रिवोल्ट किया, हमने इनको एक्सपोज करने का जब ठानी तो हमने से कहा ये हमारे पास प्रूफ मौजूद हैं कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करो हमारे साथ, हमें एड्रेस दो और पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन करो। मैंने से कहा कि तुम अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू मुझे भेज दो। उसके ऊपर उसने फिर मुझे एक और अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, मैं आपको दे दूंगा। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिसमें उसने मुझे ब्राइब देने की कोशिश की, मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा, $1 लाख की गाड़ी के लिए दूंगा, इस तरह और जो है अमेरिका में ये दूंगा वो सारा। तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये सब फ्रॉड है और मैं तुम्हें पाकिस्तान में मेरे वर्ड थे कि जी आई विल रियून यू योर कंपनी इन पाकिस्तान। उसके ऊपर उसने मुझे कहा कि आई विल पनिश यू इन पाकिस्तान एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू इन पाकिस्तान। मैं वही देख रहा था कि ये सारी सूरत ये मैं कन्वर्सेशन देख रहा था, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जैसे पढ़े लिखे और एक पाक आर्मी में आप रहे, ब्रिगेडियर लेवल पे रहे, उनके साथ भी ये लोग इस तरह फ्रॉड करें, एक आम लेमैन का क्या होगा? और हमारे यहाँ हमारे जो नौजवान हैं, आपने देखा कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम जब बड़े प्राउड से कहते हैं 70% हमारे नौजवान नस्ल है, और हम ये कहते हैं कि 80% तो 40 साल तक हैं, और फिर वो बेचारे बेरोज़गार हैं और उनको बड़ा आसान टारगेट किया जाता है, और वो भी दिन दूनी रात चौगनी के ख्वाब देखते हुए वो इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन एक अफसोस ये हो रहा है कि तमाम हम बार बार ये कहते रहे हैं, अगर मेरी वीडियोस आप देखेंगे गुज़श्ता 5-6 सालों से हम लोगों को बताते हैं कि ये बैंक्स, ये मालियाती इदारे क्यों बैठे हैं। अगर एक शख्स आपको ये कहता है कि 1 लाख के अगेंस्ट आपको पर मंथ वो 20,000 दे रहा है, और बैंक आपको पूरे 1 साल के बाद जाके आपको पता है 8 से 2 या मैक्सिमम 13% जाएगा बैंक देगा, यानी पूरे साल में बैंक देगा आपको 11%, यानी 11,000 रुपये देगा पूरे साल बाद। जबकि ये एक दिन में, एक रात में उसको तकसीम करके आपको बताते हैं कि जनाब आप पर मिनट भी कमा रहे हैं, और यूं आपसे 5-6 माह का टोटल ट्रांजैक्शन जो होती है, आपसे मल्टीपल यानी पॉन्जी स्कीम होती है, आपसे नेटवर्क, आपकी सारी फैमिली इन्वॉल्व कर लेते हैं। आपका अब देखें, आप एक ओहदे पे रहे, अगर आप मज़ीद इसमें इन्वॉल्व होते तो डेफिनेटली आपने अपने कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना था, आपको लगना था कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरा सवाल ये है, जब हम इनसे बात करते थे कि भाई बैंक्स जो हैं, आप ये सारा पैसा जो आपके पास अगर पैसा है तो आप बैंक्स में रखें, या बैंक वाले एक बैंक उठा के आपको अरबों रुपये दे देगा। बैंक को क्या जरूरत है काम करने की, बेचारा मेहनत करता है और इतना कुछ करता है। बैंक तो अरबों रुपये आपके पास दे दे और उसको तो फिर आप खरबों रुपये वापस करेंगे। उसमें फिर ये आके सारे के सारे अपनी हर चीज़, एक तो ये है कि ये तरीकाकार ये है, हम देख रहे हैं कि इनकी वेबसाइट, इनके तमाम तर जो एड्रेसेस है वो हिडन है, क्राइम्स वो जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओपनली कर रहे हैं। ये हमारे इदारों के लिए भी बड़ा सवाल ये निशान है। आप क्या समझते हैं कि इसमें कैसे, यानी आप देखें 100 से ज़ायद कंपनीज फ्रॉड कर रही हैं और 100 से ज़ायद अभी लगी हुई हैं फ्रॉड करते हुए। किस तरीके से निकलना होगा इन चीज़ों से, मतलब आपने क्या सीखा इससे? मैंने 2-3 चीज़ें जिससे सीखी हैं। एक तो ये है कि मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी लालच में ना आए। इंसानी फितरत में जो लालच है वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से है, वो गुर्बत की वजह से है, वो कर्ज़ की वजह से है, या वैसे लालच है इंसान की फितरत में, उसकी वजह से हम इसका शिकार होते हैं। मैं इसमें कोई आर नहीं महसूस करूंगा। हो सकता है कि जी मेरे वक्त ऊपर भी वक्ती तौर पे वो लालच आ गया हो कि मुझे भी आगे ज़रूरत हो सकती है पैसों की, तो मैं भी थोड़े से एक्स्ट्रा कमा लूँ। मगर अल्लाह का ये शुक्र है कि मुझे फ़ौरन जो है वकल आ गई, जिसमें मेरे दोस्तों ने भी मुझे समझाया, मेरे घर वालों ने भी समझाया कि तुम्हें अकल नहीं है। वाकई मुझे ये सोचना चाहिए था। मगर दूसरी बात ये है कि जी मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अपने यूथ से भी, उनसे भी, कि ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, हलाल की तरफ जाएं, थोड़ा जाएं। और यहाँ पे मैं ये और बात भी करना चाहूँगा कि मैंने जब मुझे थोड़ा सा इस पे बारे में डाउट हुआ तो मैंने कुछ जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनसे भी रब्ता किया। मैं डॉक्टर फजल साहब से रब्ता करना चाह रहा था, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, मुझे पता है। उनसे मेरा रब्ता नहीं हुआ तो फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे, या मुनव्वर साहब हैं इस्लामाबाद में, वो भी यंग स्कॉलर हैं, उनसे भी मैंने रब्ता किया।
और उन्होंने मुझे फिर क्लैरिफाई किया कि ब्रिगेडियर साहब ये जो तकाज़े हैं इस्लाम के उसमें भी पूरी नहीं उतरती और ये हराम है। उससे मैं और डर गया। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ कि अगर मैंने उस तरफ गया हूँ तो इसमें जो बचने का है वो ये है कि जी एक तो हम अपने जो यूथ है उनको आगाही दें जिस तरह आप दे रहे हैं, और प्रोग्राम करें। इसमें मैं मीडिया पे ओपन भी बैठने को तैयार हूं, अगर मुझे बुलाएगा कोई। मैं अपनी एजेंसीज के साथ भी फुल तावन करना चाहता हूं, जिस तरह मैंने आपको चीज़ें दी हैं, FIA में भी गया हूं। और दूसरा ये है कि जी हम जो हमारी एजेंसीज हैं वो इस तरह के लोगों पे सख्ती करें, और उनके जो है ना, जो जिस तरह हमारे बैंक सब भी देखें, मैंने आपको 15 अकाउंट्स दिए हैं। बिल्कुल सही। तो जाहिर है इजी पैसा भी ले रहा है इसमें, लोग इजी पैसा के थ्रू रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक में ट्रांसफर हो रही है। तो हम जब तक इसको चेक नहीं करेंगे सख्ती से, लोग लुटते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। इसी नीयत से मैं सामने आया हूँ कि मेरा जो नुकसान हो सकता है अल्लाह मुझे उससे भी महफूज रखे। और मगर मैंने अपने नुकसान की परवाह नहीं की, धमकी की परवाह नहीं की, मगर मैं चाहता हूँ कि जी मैं लोगों को बताऊँ कि खुदा के वास्ते इसमें से निकले। और मज़े की बात यह है कि ये दीदा दलेरी के साथ, इतनी ढाई के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। और हैरत की बात है, मैं खुद इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि अभी तक ये कंपनी क्यों काम कर रही है। यही इशू है। एक तो ये है कि ये लोगों को ब्लैकमेल, जैसे इन्होंने आपको भी थ्रेट करने की कोशिश की, आपको मज़ीद जो है उसमें इन्वॉल्व करने के लिए आपको ब्राइब करने की कोशिश की या पैसा देने की कोशिश की। क्योंकि हम B4U, ऑल पाकिस्तान प्रोजेक्ट, लासानी ग्रुप, इन सारे कंपनीज़ के ऊपर अगर हम देखें तो गुज़श्ता 2-3 सालों से तो हमें भी अंदाज़ा है कि वो किस तरह की लालच आपको देते हैं। वो बल्कि आपको हिस्सा बनाना चाहते हैं। यानी आप बजाय इसके कि वो हमें कहेंगे आप लोगों को सच बताएं, वो कहते हैं जी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमारे लिए मार्केटिंग करें और हमसे जनाब दुगनी कमाएं। लेकिन डेफिनेटली देखें, जो नज़र आ रहा होता है हमें भी कि ये कंपनी जो पोंजी स्कीम होती है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग है, और स्टेट ने जब किसी चीज़ को इलीगल डिक्लेयर किया है तो डेफिनेटली स्टेट ने तमाम तर तकाजे देखने होते हैं ताकि उसका शहरी जो है वो महफूज रह सके। अब इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े लोग जो हैं जो घर बैठ के पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो लीगल हो। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, MLM इलीगल है, कोई भी मालियती इदारा इस तरीके से नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रॉपर कोई सेटअप ना हो। कोई जैसा बैंक है तो बैंक भाग तो नहीं सकता ना। तो इसीलिए ये लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं कि इनका फिजिकली इस तरह कोई नहीं होता। इंडिविजुअल होगा, वो अपने नाम पे पैसा कमाएगा और उसके बाद वो अगर पकड़ा भी जाता है तो आपको पता है हमारी अदालतें हैं, उनके ऊपर मैं क्या बात करूँ, लेकिन 2-4 साल पे वो बाहर आ जाता है और अरबों रुपए वो हड़प कर जाते हैं। और अभी ये स्टिल मैं देख रहा हूँ वो केसेस हैं जिसमें गरीब लोग हैं, यतीम हैं, बेवा ख़वातीन हैं, इवन ऐसी ख़वातीन मैंने देखी हैं जो चल नहीं सकती, वो गाड़ियों पे या व्हील चेयर पे आती हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी फ्रॉड किया है। तो आप इसी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर हमारे यहाँ यानी दूसरे मुल्कों से लोग आएंगे, पाकिस्तानियों को लूटेंगे, पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करेंगे और उन्हीं को धमकी देंगे और फिर निकल जाएंगे। तो फिर डेफिनेटली ये हमारे इदारों को तो इसके ऊपर देखना चाहिए। एक दफ़ा झाड़ू तो फेरना होगा, आपको देखना होगा जो भी इस तरह की कंपनीज़ हैं उनको ज़रा पकड़ के सामने भी लेके आएँ। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे भी उन्होंने जब ब्राइब दी है, धमकी दी, और मुझे अभी भी ये कह रहे हैं जी कि आप हमारे ख़िलाफ़ ना बोलें, हमारी कंपनी लीगल है, हम मार्च में आ रहे हैं। हम अभी इन्होंने जो मैसेज दिए आप देख सकते हैं उस पर जाके भी कि अब SECB में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। पहले ये जून में कह रहे थे आ रहे हैं, जब हमने इनको डराया धमकाया प्रेशर डाला तो मार्च में कहने लगे। अब ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा मैसेज आ रहा है कि हम SECB में, मैंने इनको कहा था। और साथ साथ ये मुझे और फैसल फरूक को ये भी मैसेज करते रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं जी कि आप ना बोलें हमारे खिलाफ, आप लोगों को अपीज़ करें, उनको बोलें जी कि कोई बात नहीं है, आपको विड्रॉल मिलेंगे। मगर क्योंकि मैं हकीकत जान चुका हूँ कि ये अल्टीमेटली फ्रॉड है, तो इसलिए मैंने फिर अल्लाह का नाम लिया और मैंने कहा जो नुकसान मेरा हो गया वो तो हो गया है, फाइनेंशियली भी या रेपुटेशन वाइज भी। मुझे अपनी इज्जत का ज़्यादा एहसास है, फाइनेंशियल अल्लाह ताला देगा, उसने देने हैं। इसीलिए मैं अब खुल के इनके सामने खड़ा हूँ। मुझे धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की, लोगों को वर्गला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मगर मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मैं इस तरह की हर स्कीम के खिलाफ खड़ा हूँ। बिल्कुल। क्या पैगाम देंगे, क्योंकि जिस तरह गुलाम रज़ा जो जिनसे सिंध से तल्लक है, डेफिनेटली उन्होंने भी अच्छे 20-25 हज़ार लोगों से अगर पैसे लेके दिए हैं। फ़ारूक फैसल हैं मुजफ्फराबाद से, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा पहले भी हमें जो कंप्लेंट्स आई हैं बेसिकली वो फ़ारूक फैसल के नाम से आई हैं कि जी उन्होंने हमारे साथ ये कुछ किया। और फिर इसी तरह वसीम जो अकाड़ा से हैं, यानी देखें आप वो एरियाज़ हैं जो जहाँ पर नौजवान नस्ल हो सकता है पढ़े लिखे भी हों, अनपढ़ भी हों, लेकिन वो बैकवर्ड एरियाज़ है जहाँ पे लोगों को शायद इस तरह का इल्म नहीं है। और फिर हमारे इदारे, बहुत से इदारे हैं, अगर उनके हेल्पलाइन में चले जाएं,
आप बड़ा आसान हो गया है अब, क्योंकि पाकिस्तान पोर्टल मौजूद है, आप शिकायत कर सकते हैं, 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद आपको पता चल जाएगा। और जिस चीज़ में भी आपको बहुत तेज़ी से कहा जाए डेफिनेटली उसमें फिर देखना ज़रूरी होता है। लेकिन ज़ाहिर हमारी नौजवान नस्ल जिसको पहली दफ़ा कोई जॉब का एक्सपोजर हो रहा है तो डेफिनेटली वो तो इस चक्कर में नहीं जाएगा। लेकिन क्या पैगाम देना चाहेंगे गुलाम रज़ा साहब को, फ़ारूक जो फैसल फ़ारूक हैं, फिर वसीम हैं और इस तरह के कई लोग हैं जिनके 20-20, 25-25 हज़ार लोग जिनके फेस देख के उन्होंने पैसे दिए हैं, उनके साथ क्या होगा फ्यूचर में? हुआ तो गलत है। जिन लोगों जो पहले से लोग लगे हुए थे, मैं अगर उनको इल्म है कि ये होना है और फिर भी वो पैसे लोगों से लेते रहे मैं हैं। यही बात करना चाह रहा हूँ कि जी मुझे बहुत सारे लोगों से मिलके ये अफसोस भी हुआ और मुझे अकल भी आई कि उनको पता है कि ये फेक है। मुझे अल्लाह जानता है कि मुझे उस वक़्त मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना बड़ा जाल है। और वो मगर बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ कंपनियों में पहले भी खेल चुके हैं और अब भी खेल रहे हैं और आगे भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी इन सब अहबाब से ये दरख्वास्त है कि अल्लाह के वास्ते लालच ना करें। अगर आप इसमें फंस गए हैं तो अभी भी मौका है कि जी आप अरबाब इख्तियार के सामने, एजेंसियों के सामने आएँ, सबूत लेके आएँ। ये जो अकाउंट्स भेजे हैं ये मुझे गुलाम रज़ा ने भेजे हैं, मैं उसको दाद देता हूँ। वो गरीब आदमी है, उसने ये सारे डिटेल्स मेरे साथ शेयर की हैं। फैसल फ़ारूक ने शेयर की हैं। ये 2 बंदों के मैं नाम लूँगा, मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता। मुझे नहीं पता कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक है, मगर जहाँ तक मेरा नॉलेज है उन्होंने भी कोई इन्वॉल्वमेंट फ्रॉड नहीं की। लेकिन अभी इन्होंने विड्रॉवल बंद कर दिया। ज़रा शुरू में पोंजी स्कीम में पैसे दिए जाते हैं, मैक्सिमम पैसे आते हैं, और क्या कहते हैं लोगों को, जवाब क्या देते हैं? अभी ये मुख्तलिफ हीले बहानों से लोगों को लूट रहे हैं। हमने तो इनको कहा, मैंने तो और फैसल फ़ारूक ने 7 तारीख से जब से हमें फ़ाइनल हो गया तो हमने ग्रुप बनाए और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ओपनली और इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब लोगों को कहा कि जी एक पैसा रिचार्ज ना कराएं, कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई शेयर ना ख़रीदें। अब ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को वर्गला रहे हैं। कभी उनको जो है ना स्पेशल प्राइस दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं इसमें और पैसे ऐड करें। अभी जो लेटेस्ट मुझे लोगों ने बताया, मेरे जो दोस्त मेरे साथ मदद कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, अभी इन्होंने ये कहा जी कि जो निचले वाले लेवल हैं उनको दे रहे हैं विड्रॉल, मगर साथ कहते हैं जब वो पूरा कर दें तो उसके बाद कहते हैं जी कि 4 और मेंबर बनाएं फिर आपका विड्रॉल मिलेगा। तो ये 5 तारीख से जब इनको शक पड़ा है कि जब इनके खिलाफ हो गए हैं तो इन्होंने 6-7 तारीख के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी को विड्रॉल दिया है। अब ये लोगों को धमकी दे रहे हैं जी कि जो लोग नाम नहीं देंगे उनका हम फ्रीज कर देंगे और पाकिस्तान में चैरिटीज़ को कर देंगे। सो बेसिकली जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि शुरू में लोगों को फंसा लेते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ हीले बहानों से ब्लैकमेल करते हैं, और लोग जिन्होंने पैसे फंसाए होते हैं वो जुए की तरह इस लालच में कि और शायद निकल आए और दाव खेलते हैं। तो मेरी सब दोस्तों से ये गुजारिश है, चाहे वो उनके पैसे डूबे हैं, जो भी हुआ है, खुदा के वास्ते और ना इसमें घुसें। नुकसान हुआ है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत माजरत खा हूँ अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, हालांकि मैंने किसी से एक पैसा नहीं लिया। मगर मेरी गुजारिश ये है, मेरी दरख्वास्त ये है, मेरी ताकीद ये है कि अल्लाह के वास्ते और पैसे इसमें ना फंसाएं। अल्लाह ताला नुकसान पूरा करेगा, मेरा भी आपका भी। इज़्ज़त सबसे बड़ी चीज़ है और ईमान सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सईद ज़फ़र डार साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और इनका क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, हमें भी यही मैसेज दिया गया जनाब कि ये तो पाक आर्मी के लोग हैं और आर्मी आएगी तो ये होगा वो होगा, लेकिन उसके बावजूद हमने कोशिश की इनसे रब्ता करने की, रब्ता नहीं हुआ। तो वीडियो में हमने 2 दफ़ा इनका जिक्र किया, फिर इन्होंने ख़ुद हमसे रब्ता किया और डेफिनेटली जो इन्होंने तमाम सूरत दी उससे पहले ये मुख्तलिफ़ इदारों में जा चुके थे, इन्होंने पहले ही कंप्लेंट्स की जा चुकी थी। अदरवाइज़ हमें भी शक होता कि शायद ये अभी तक इन्वॉल्व है, लेकिन जब सूरत हमने देखी कि उससे पहले ये बहुत से इदारों में दे चुके हैं और फिर ये ख़ुद चल के आए, तमाम तर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमसे शेयर किए। और इंतहाई अफसोस की बात है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं, अगर ये सारे मिलकर जिन लोगों के साथ अभी अब देखें मज़ीद भी लोगों से फ्रॉड हो रहा है, और इस तरह की कई कंपनीज़ हैं, ना सिर्फ इसको रोकें बल्कि जो इसमें मेन अगर कल्प्रिट्स हैं, अगर बाहर से बैठ के लूटने वाले लोग हैं, और कब तक वो लूटते रहेंगे। मुख्तलिफ़ तरह की कंपनीज़ बनाई जाती हैं, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, पाकिस्तानी इस्तेमाल होते हैं, और इस्तेमाल होने के बाद वो अपने कई दोस्तों को इस्तेमाल करने के बाद वो फुटपाथ पे आ जाते हैं, और फिर बात यहाँ रुकती नहीं है, बात बहुत आगे तक चली जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहाँ तक जो B4U वाला केस में आपको 1-2 बताऊँ कि तलाक़ें तक हुई हैं कि फैमिलीज़ के अंदर से पैसा पूरा का पूरा उठा के दिया गया है कि जनाब पर मंथ इतना पैसा आ रहा है, और उसके बाद एक माइंड सेट है जो फ्रॉड करता है और वो लोगों को इस्तेमाल करता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट यही होगी कि ना सिर्फ निबोला
बल्कि इससे मिलती जुलती जितनी भी हैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, FIA में जाइए, SCCP से पूछिए, आपके पास बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। और इवन मैं कोशिश करूंगा हम अपना व्हाट्सअप नंबर आपसे शेयर करेंगे, आप उसमें बताइए, हमें बताइए कि जनाब ये कंपनी आई है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारी टीम आपको 2 घंटों में बता देगी कि वो आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बड़ा आसान हो गया है इन तमाम तर चीज़ों से, और लोगों को बचाइए। तो ये हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे, अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।